नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है अनुराग जोशी जी जो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है और आज हमारे बीच में है गाइड करने के लिए कि आपको नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, नए बिजनेस के लिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसको कैसे रिजॉल्व करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और इस बीच में एक्सपर्ट्स या टीम लीडरशिप को देखते हुए आगे बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, उस चीज़ को आज हम अनुराग जी से समझेंगे। तो अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पे। हमारे व्यूअर्स के लिए आप आज मैनेजमेंट कंसल्टिंग से क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार। थैंक यू हर्ष फॉर हैविंग मी हियर। सो देखो, जो नए बिजनेसेस होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। इफ़ अगर आप पुराना किसी लेगेसी को कैरी कर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, बिकॉज यू हैव पीपल टू गाइड यू थ्रू थिक एंड थिन। आप किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए कुछ भी दिक्कतें आती है, आप बचपन से वैसे माहौल में हो, देख रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, अपने से खुद से आप कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो और आपको कोई सपोर्ट नहीं है या आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो जो मेन दिक्कत पहली होती है वो होती है गाइडेंस की, कि आपके पास एक अच्छी गाइडेंस नहीं है हर टेक्निकल टर्म्स में या स्किलफुल वाली चीज़ों पे, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जिस भी स्किल की रिक्वायरमेंट है, या कुछ भी लीगैलिटी की इशू है, बिजनेस से रिलेटेड ग्रो कैसे करना, वो सब चीज़ों की आपको दिक्कत आती है। तो मैन पावर और एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो सबसे ज़्यादा आपको कमी खलती है उसकी। तो इसमें जो भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपके पास, आपने सपोज कीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फंड्स की दिक्कत आती है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ होता है। फंड्स मिल जाते हैं शुरू में, आप कम स्केल पे शुरू कर सकते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ लोन एंड यू कैन हैव योर सेविंग्स ऑल्सो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैन पावर, लोग। वो कहते हैं ना कि मतलब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप स्किलफुल लोगों से काम कैसे करवा पाए, स्किलफुल लोगों को इकट्ठा कैसे करें, एक अच्छी टीम कैसे बनाए। वो एक हिंदी में भी कहते हैं ना, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। तो अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, आपको एक अच्छी टीम की चाहिए। अब अगर हम किसी भी, आप बात कीजिए, अगर रामायण की बात कीजिए, आप महाभारत की बात, हमारे जितने भी हिंदू शास्त्रों की बात कीजिए, उसमें क्या है? टीम मैनेजमेंट। भगवान है, ब्रह्मांड के रचयिता हैं, लेकिन फिर भी वो एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। वो हमें क्या सिग्नल देना चाह रहे हैं? सर्वस्व है अपने आप में, उनमें सब कुछ है। भगवान श्री राम को किसी की आवश्यकता है तो आप मुझे बताइए। लेकिन फिर भी उनके पास जामवंत है, उनके पास हनुमान है, उनको गाइडेंस देने के लिए जामवंत है, उनका काम करने के लिए हनुमान है ना। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई ताद तुम पाई। तो वो भगवान को, उन पे ट्रस्ट है, मतलब उनके कंसल्टेंट हैं, उनके साथ उनके लोग हैं, उनके साथ एक टीम है। तो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड टीम अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप श्री कृष्ण का एग्जांपल लीजिए, वो कहीं भी अकेले नज़र नहीं आते, एक टीम के साथ नज़र आते हैं, वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, काम हो रहा है। तो एक टीम चाहिए, मेरे को जो लगता है, जो जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू हैव इज अ टीम। टीम बहुत तो टीम की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कोई भी जब नया बिजनेस स्टार्टअप करने की सोचता है तो स्टार्ट करता है सबसे पहले एक आइडिया से। पर आइडिया एग्जीक्यूट अकेले नहीं होता, उसके साथ टीम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लोन जैसे बताया है कि फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आजकल लोन से भी पूरी हो जाती है। लैंड की रिक्वायरमेंट होती थी, तो पर लेकिन आज की डेट कोविड का पीरियड हो गया, उसमें हमने सीखा कि हम वर्क फ्रॉम होम पे रह के भी एम्प्लॉयज़ से काम करवा सकते हैं और खुद भी काम कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बीच में एक्सपर्ट्स की क्या अहमियत होती है एक बिज़नेस को सेटअप करने में और उसको ग्रोथ करने में? देखिए, एक्सपर्ट्स की ये होती है कि आप सपोज कीजिए आपने बिजनेस शुरू किया, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट है, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले रहे हैं, ट्रेडमार्क ले रहे हैं एक बिज़नेस को, आप बिज़नेस बना लिया, अच्छा खासा बिज़नेस ग्रो हो गया, किसी ने आपको ये तो बताया ही नहीं कि भाई अपने नाम को रजिस्टर भी कराओ, तो आपके नाम को कोई और रजिस्टर करा लेगा। तो ये बताने वाला एक बंदा चाहिए ना, जिसको ये बात पता हो कि भाई ट्रेडमार्क तो करवा भाई अपने बिजनेस का, है ना। आप बिजनेस कर रहे हो उससे पहले देखो, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने बिजनेस शुरू किया है,
एक बर्डन की तरह एक खर्चा क्यों बढ़ाएं किसी कंसल्टेंट को लेके, यही सोचते हैं ना। तो लेकिन आप एक बात समझो, अगर आपके पास एक नंबर नहीं है, एक अपने बिजनेस को लेके एक प्रोजेक्शन नहीं है, एक बिजनेस प्लान नहीं है, एक मार्केटिंग प्लान प्लेस में नहीं है, तो आप उस बिजनेस को ग्रो कैसे कराओगे? इट शुड बी नॉट एन एक्सपेंस, इट शुड बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट। आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो, आप प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हो ना, उसके बिना आप बिजनेस शुरू नहीं कर रहे। आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, आप इन्वेंट्री ले रहे हो ना, उसके बिना आप बिजनेस शुरू नहीं कर रहे। आप अगर कोई सर्विस सेक्टर में हो तो आप एक सेटअप बना रहे हो ना, सीए की प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो आप सीए की प्रैक्टिस के लिए आप लैपटॉप्स खरीद रहे हो, आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो, आप फर्नीचर खरीद रहे हो, आप एक ऑफिस का सेटअप बना रहे हो, खर्चा कर रहे हो। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो उस टाइप के आप लैपटॉप हैवी वाले उस तरीके के लैपटॉप्स ले रहे हो, कैमराज ले रहे हो। किसी भी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप वो उसे इन्वेस्टमेंट मान रहे हो, और एक्सपर्ट को आप इन्वेस्टमेंट नहीं मान रहे, खर्चा एक बर्डन मान रहे हो। तो जब टाइम जो डिफरेंस होता है ना, जो अच्छे बिजनेसेस ग्रो कर जाते हैं उनमें और जो बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करते हैं, यही कि एक गाइडिंग बंदा, वो एक्सपर्ट। आप अपने बिजनेस में एक्सपर्ट हो सकते हो, लेकिन उसको चलाना, उसको ग्रो करना, वो चीज़ें आप और मैं, हम जैसे लोग पढ़ते हैं, हम उसी की एक्सपर्टीज़ है, हम वही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें, बिजनेस ग्रो कैसे होना है, क्या प्राइसिंग पॉलिसीज़ हो सकती हैं बिजनेस के, किस ग्रो लेवल पे, क्या आपकी एंट्री मोड क्या होना चाहिए, व्हाट प्राइस शुड यू अडॉप्ट, व्हाट मार्केटिंग स्ट्रेटजी यू शुड अडॉप्ट, व्हाट बिजनेस प्लान यू शुड गो फॉर, आप प्रोजेक्शंस किस तरीके से बनाएं, आप क्या मतलब आप आपका प्रोडक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट है, रेवोल्यूशनरी है, इवोल्यूशनरी है, मी टू है, आप क्या प्रोडक्ट ला, उस प्रोडक्ट के बेसिस एक साइंटिफिक कह लो या एक टेक्निकल लेवल पे पढ़ के आप डिसाइड करोगे ना किस पे बेचूं, किसको क्या नीश को मैं टारगेट करूं, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये आप डिसाइड करोगे ना। तो एक एक्सपर्ट, जैसे अब अकाउंटिंग जब हम पढ़ते थे तो अकाउंटिंग में क्या होता था, हम एक अकाउंटिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि इट ओनली कंसिडर्स मॉनेटरी आइटम्स, और उस मॉनेटरी आइटम में वो सबसे बड़ी जो एसेट, अकाउंटिंग जब शुरू करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, उसके बाद लिखी हुई है सबसे बड़ी लिमिटेशन ये कि अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स को या एक्सपर्ट्स को एक एसेट नहीं मानता। तो उसको एक एसेट मानना चाहिए, उसको एसेट मानोगे वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी होगा। आप जो भी पैसे खर्च कर रहे हो शुरू में, वो एक तरीके से आपको किस लेवल पे आपको इट कैन गिव यू रिजल्ट्स, राइट। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो नॉन मॉनेटरी भी होते हैं, साथ में उसमें जो है आपको उसको कॉस्ट ना मान के उसको इन्वेस्टमेंट ही मानना चाहिए। जैसे कि हम लैंड लेबर कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे एक्सपर्टीज़ की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो कोई भी नया पर्सन जब बिज़नेस स्टार्ट करता है उसके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आइडियाज़ तो आ जाते हैं, पर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल चाहिए होता है, जिसकी वजह से उसका जो बिज़नेस है वो आगे ग्रो करता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमारे पास क्लाइंट कैसे आएंगे। अगर आपने प्रोडक्ट बना भी लिया या कहीं से एक्वायर भी कर लिया, तो क्लाइंटेल कहाँ से आएगी? नए बिजनेस के पास अगर क्लाइंटेल नहीं होगी तो वो परचेज करने से भी डरता है। तो क्लाइंटेल कैसे बनाई जाए? क्लाइंटेल कैसी बनाई जाए, इसका एक किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो हम सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, सीए की प्रैक्टिस या सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या चीज़ है जो आप बेच रहे हो, प्रोडक्ट। तो सर्विस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट क्या है, आप खुद। तो यू नीड टू सेल योर सेल्फ, ठीक है। एक आप देखोगे ना दुनिया किस तरीके से चल रही है, तो दुनिया में जो जो सबसे सफल मॉडल्स हैं, जो सबसे फास्टली ग्रो कर गए बिजनेसेस, वो लोग कर गए जिन्होंने अपने आप को बेचा। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस होते हैं, इंडिया में मोदी जी ने अपने आप को बेचा तो बहुत आगे बढ़ गए। केजरीवाल ने अपने आप को बेचा। बिजनेस के एग्जांपल लूँ तो बहुत जो छोटे से बिजनेस एकदम से बड़े हो गए, उन बिजनेसेस में आप देखोगे तो MBA चाय वाला, उस बंदे ने अपने आप को बेचा। पतंजलि बाबा रामदेव, उस बंदे ने अपने आप को बेचा। ही वाज सेइंग कि मतलब उन्होंने अपने आप को प्रोडक्ट की तरह बेचा। तो सबसे पहले अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में या किसी में भी हो, आप अपने आप को बेचना सीखो।
दैट यू आर द पर्सन जिस पे आपको ट्रस्ट हो, क्योंकि इंसान को ना इंसान पे बड़ी जल्दी ट्रस्ट होता है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। आप नेटवर्किंग करो, आप लोगों से मिलो, डिजिटल मोड से मिलो या वैसे मिलो, आप खेलने जाओ, है ना, वहाँ लोगों से मिलो, जो भी आपका खेलने का जो भी हो, आप ऐसी सोशल गैदरिंग्स में जाओ। लोग हिचकिचाते हैं अपने बारे में बताते हुए, आप बताओ कि मैं पर्टिकुलर चीज़ का एक्सपर्ट हूँ। एंड एक और चीज़ है कि आप पहले ना किसी दूसरे की हेल्प करो। अगेन फिर से मैं एक रामायण के कंसेप्ट पे जाता हूँ। भगवान राम को बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता थी, तो भगवान राम ने सुग्रीव को ढूंढा, तो पहले सुग्रीव की मदद की। तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम बताओ, मैं तुम्हारी पहले मदद करता हूँ। तो भगवान राम पहले दूसरे की मदद, उसकी प्रॉब्लम समझो, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर दो। तुमने उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व किया तो ही वुड बी देयर फॉर यू ना। तो आप पहले दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करो। ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस हो जिससे आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो, आप अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करो। आपने प्रेजेंट किया तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे। आप एक तरीके से जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हों उनमें एक इमेज ये होनी चाहिए कि दैट पर्सन कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, वेदर इज रिलेटेड टू, इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, डन, आप कर सकते हो। इफ़ यू आर अ वेबसाइट एक्सपर्ट, डन, आप कर सकते हो। लोग क्या करते हैं, एक और बात, ये तो नंबर 1 पॉइंट कि आप लोगों तक पहुंच गए। नंबर 2 पॉइंट, यू शुड नॉट बी देयर एज अ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। लोगों के बीच में ना, यू शुड बी अ मास्टर ऑफ वन इन प्रेजेंस ऑफ पीपल। जैसे आप अगर सपोज करो आप सीए हो, तो आप सीए हो, आप ये मत बोलो मैं सब काम करता हूँ, नहीं, मैं जीएसटी का काम करता हूँ बहुत ही बढ़िया, तो जीएसटी का इस यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई भी काम हो, आई कैन डू दैट फॉर यू। रजिस्ट्रेशन फंसा हुआ है, आई कैन डू दैट फॉर यू। रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा, सर्टिफिकेट, कई बार रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, आई कैन डू दैट फॉर यू। लिटिगेशन है, आई कैन डू दैट फॉर यू, है ना, मैं कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ। इनकम टैक्स में किसी भी टैक्सेशन से रिलेटेड आपको डाउट हो, ऊपर से नीचे तक मैं कर सकता हूँ, है ना। आप अगर वीडियो एडिटर हो तो वीडियो एडिटिंग में कुछ भी हो, XYZ एक्सपर्ट लेवल तक की वीडियो एडिटिंग, 3D 2D एनिमेशन मैं कर सकता हूँ। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो उस टाइप के फ्लायर्स, बैनर्स 3D टाइप के, या नॉर्मल जैसे भी जो कैची हो बिल्कुल उस टाइप, लोगो डिज़ाइनिंग 3D टाइप की मैं कर सकता हूँ। यू शुड बी अ जैक ऑफ वन। सबसे पहले अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट में भी हो तो भी, अगर आप देखोगे बहुत जो ब्रांड्स एकदम से ग्रो करे हैं वो दे फोकस ऑन वन प्रोडक्ट। एप्पल एक बार में एक ही फ़ोन निकालता है ना, ग्रोथ स्टोरी है अपने आप में, एक बार में एक फ़ोन निकालता है, और वो एक फ़ोन जब तक पूरा बिक नहीं जाता तब तक दूसरे फ़ोन पे नहीं जाता। एक प्रोडक्ट का एक्सपर्ट। गाड़ी मर्सिडीज़ बनाने को सब कुछ बनाती है, लेकिन मर्सिडीज़ किस लिए आने जाती है? मर्सिडीज़ के टायर तो दूसरी कंपनी बनाती है, MRF या ब्रिस्टन कंपनी है शायद, ऐसे ही कुछ। वो टायर क्यों नहीं बनाती? और प्रॉफिट कमा सकती है, बट इट्स नॉट देयर एक्सपर्टीज़। वो उस लाइन में घुसते ही नहीं, उनका दिमाग ही नहीं है, उन्हें जाना ही नहीं उस तरफ। इंजन इज़ एक्सपर्टीज़ ऑफ मर्सिडीज़, तो वो उसी में फोकस। गाड़ी में अब जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बचपन में क्या लगा, मर्सिडीज़ तो गाड़ी बनाती है मर्सिडीज़ गाड़ी असेंबल करती है भैया उसके गियर कोई और बना रहा है ना, अलग अलग छोटे छोटे लोग बना रहे हैं, क्लच प्लेट और ये सब वो बना रहे हैं। इट्स एक्सपर्टीज, इट्स इन इंजन। तो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, जिस चीज़ को आप, मतलब सपोज करो आपने बिजनेस शुरू किया 30 साल की उम्र में, आपको लगता है आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है दोस्त, आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। 30 सालों में आपने अपने आसपास इतनी चीज़ें देखी है, समझी है, सीखी है, सब कॉन्शियसली आपको वो आती है। यू जस्ट नीड टू टेक आउट दैट एक्सपर्टीज ऑफ योर्स एंड ब्रश इट अप। आपको उसी चीज़ को ब्रश करना है। आप किस चीज़ में अच्छे हो? आप मार्केटिंग में अच्छे हो, आप HR मैनेजमेंट में अच्छे हो, आप प्रोसेसिंग में अच्छे हो, आप प्रोडक्ट बनाने में अच्छे हो, आप रिसर्च में, किस चीज़ में अच्छे हो? आपको क्या चीज़ इनहेरेंटली आपका नेचर 30 सालों में बना है, उस पे आपको उसको ब्रशअप करके आगे ले जाना। राइट राइट। अच्छा, अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये है कि किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने तरीके के एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट प्राइमरीली लगती है, उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन लेवल अचीव करने के बाद कौन कौन से एक्सपर्ट एक बिजनेसमैन के साथ होने चाहिए? देखो, किसी भी बिजनेस, सबसे पहले तो आपको जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया है ना,
उस दिन ही आपको अपनी मतलब काम का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. यू शुड हैव क्लैरिटी ऑफ वर्क मैनेजमेंट. कौन बंदा कौन काम करेगा, है ना. अकेला बंदा तो कुछ, जो काम आप खुद कर सकते हो वो खुद करो, बाकी आप आउटसोर्स करो. कुछ भी बिजनेस है, XYZ, आप किसी भी बिजनेस का एग्जांपल लो तो मैं आपको समझाऊंगा. तो उसको सबसे पहले डिवाइड कर दो. एक तो हो गया एग्जीक्यूशन. जो बंदा काम कर रहा है वो काम ही करे. सपोज करो आप सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, या आप अगर मैन्युफैक्चरिंग जॉब वर्क किसी का भी एग्जांपल हो, जो काम कर रहा है ना वो काम ही करे. जो पब्लिक डीलिंग कर रहा है, PR, एक छोटे बिजनेसेस के लिए सम अप कर दो चीज़ों को, PR कह दो आप, है ना. PR जो कर मतलब पब्लिक डीलिंग जो कर रहा है, चाहे वो उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल ले रहा है, या अगर आप सर्विस में हो तो क्लाइंट से जैसे डीलिंग, इनवॉइस रेज करना या उसकी रिक्वायरमेंट को समझना या कुछ भी ना. क्लाइंट से बात एक बंदा करे, काम एक बंदा करे. ये एक मतलब जो काम, वो बेचारा काम करते करते बार बार अगर डिस्टर्ब होगा तो काम कभी हो ही नहीं पाएगा. जो बात कर रहा है वो काम करेगा तो वो बात नहीं कर पाएगा. तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. तीसरी होती है आउटसाइड के काम, जो एक्सपर्ट वाली चीज़ होती है वो आप आउटसोर्स कर सकते हो डे वन से. जो चीज़ आपको नहीं आती उसको सीखने की, उसको समझने की, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बिल्कुल भी कोशिश मत करो. वो आप किसी एक्सपर्ट से राय लो, एक्सपर्ट से समझो, एक्सपर्ट से करो, उसी से करो. इतने ऑप्शंस मार्केट में हैं एक्सपर्ट्स के. या आप अपने किसी दोस्त को टू स्टार्ट विद, अगर शुरू में दिक्कत है, इफ़ यू हैव फंड क्रंचिंग, या हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप हमसे कराओ, पे लेटर. यू शुड टेक आवर काउंसिल एंड यू कैन पे लेटर, है ना. तो वो आप ऑप्शन अवेल कर सकते हो हमारे साथ. या लेकिन आप उस चीज में मत फंसो जो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है. आप सब कुछ करने जाओगे ना तो वही रह जाओगे आप, वहीं उस चक्कर में घूमते रह जाओगे. आप स्केल कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि इस काम को स्केल कैसे करना है. और कभी भी वो एक वर्ड होता है लेबर कर्व. तो आपकी मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज ही नहीं होगी. आपके पास एक एक्सपर्ट स्टाफ कभी भी नहीं होगा. कल को कोई बड़ा काम आ गया आपके पास, है ना, तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे उसको. चाहे वो जॉब वर्क कर रहे हो तो बड़ा कोई कंसाइनमेंट आ गया, आप तो एकदम घूम जाओगे कि कहाँ से करूँ. आपको पता ही नहीं है कौन बंदा क्या काम कर रहा है, और कौन बंदा क्या काम कर रहा है आपको पता है. यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2 3 4 5. You can increase the staff, and that one person who is proficient enough, he can always guide the other person. वो दूसरे को ट्रेनिंग दे सकता है, दूसरा तीसरे को दे सकता है, तीसरा चौथे को दे सकता है. यही सर्विस में है. आपके पास अगर कुछ बड़ा काम आ गया, पेरोल का काम आ गया, सपोज करो बहुत बड़ा, आप एक कंसल्टेंट हो, एक बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा पेरोल का काम आ गया. अगर आपका एक स्टाफ है, आपने 20 स्टाफ हायर कर लिए, वो एक एक करके सब सिखा देगा, सबको सिखा देगा वो. लेकिन आप उससे सारा काम कराना चाहोगे या आप खुद सारा काम करना चाहोगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे. राइट. तो टीम को आगे लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक बिजनेस को आप क्या क्या सपोर्ट करते हैं? हम बिजनेस को स्टार्ट से लेके एंड तक सब सपोर्ट करते हैं. हम बिजनेस प्लान बनाने में मदद करते हैं कि बिजनेस का जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आप ही के आइडियाज़ को ब्रश अप करके क्या प्लान हो, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो, ये आपको पता नहीं होता, या पता होता है आप उसको एक पीस ऑफ पेपर पे जब तक नहीं उतारते तब तक इट इज़ वर्थलेस. राइट. सेकंड, जो हम आपकी हेल्प करते हैं, प्लान है आपके दिमाग में बट यू डोंट हैव द नंबर्स. नंबर्स तो ज़रूरी हैं, पैसा तो ज़रूरी है, फ्लो करेगा. जब एक कंपनी को प्रॉफिटेबल होना जितना ज़रूरी है, उतना ही लिक्विड होना, उतना ही उसके पास पैसे होना भी ज़रूरी है. कि वो फ्लो कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आपके टारगेट्स हैं. अगर आपके सामने टारगेट नहीं होगा, आप अपनी कैपेसिटी को, आप अपनी चीज़ों को कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ जाना है, कितने टाइम में जाना है. तो वी कैन हेल्प यू विद द प्रोजेक्शंस, बजटिंग, फाइनेंशियल्स, है ना. तो उसमें उसके बाद आपको एक ग्रोथ प्लान, मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान से अलग कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका नीश क्या है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, मार्केटिंग पॉलिसी क्या है. अब दो ही तरीके रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके क्या है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. ईदर यू वुड सेल लो लेस नंबर ऑफ यूनिट्स एट अ वेरी हाई और एट अ प्रीमियम प्राइस, और यू विल सेल टू सो मच पीपल एट अ कंपेटिटिव प्राइस, लो प्राइस पे सेल करोगे. और वो प्राइस भी कंपेटिटिव हो, लो हो, टारगेटिव हो.
प्लस आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किसे टारगेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होना एक बहुत ज़रूरी है। बिजनेस के स्टार्ट होते ही आपके पास प्लान है, आइडिया है, इन्वेस्टमेंट है, सारी चीज़ है, लेकिन एक प्लान बिना तो चीज़ें आप एग्जीक्यूट क्या करो, किस डायरेक्शन में जाओगे, ये तो नहीं पता आपको। थैंक यू अनुराग जी, थैंक्स फॉर हमारे व्यूअर्स के लिए, उनको एक असिस्ट देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए, एक नई सोच देने के लिए कि कैसे सब लोगों को एक साथ चलना चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर वीडियो। Thank you so और much. अनुराग जी का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। कोई भी मैनेजमेंट रिलेटेड या कोई भी लीगल रिलेटेड भी अगर आपको कंसल्टेंसी अगर चाहिए हो तो अनुराग जी को आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। क्यों अनुराग जी? बिल्कुल। धन्यवाद।